आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिससे कई व्यक्तियों का केवल बॉडी का रंग ही नहीं लेकिन उनका आत्मसम्मान भी डगमगाता है। इसका नाम है विटिलिगो। विटिलिगो को आम भाषा में सफ़ेद दाग भी कहते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या भ्रांतियाँ रहती है सफ़ेद दाग को लेके, क्या क्या मिथ्स रहते हैं और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे देख सकते हैं, इसकी चिकित्सा पॉसिबल है या नहीं है। पहले हम जानेंगे कि आखिर ये विटिलिगो होता क्या है और कैसे होता है। तो हमारी त्वचा में मेलेनोसाइट्स नाम की कोशिकाएं होती है जो कि मेलेनिन नाम का द्रव्य उत्पन्न करती है। जब शरीर की आत्मरक्षा प्रणाली इन्हीं सेल्स पे यानी कि मेलेनोसाइट्स पे ही अटैक करती हैं तो मेलेनिन नाम का द्रव्य उत्पन्न होना या तो कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इसी कारण त्वचा में जो पिगमेंट होता है वो कम सिक्रीट होता है या बिल्कुल सिक्रीट होना बंद हो जाता है और त्वचा सफ़ेद दिखने लगती है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या भ्रांतियाँ रहती है विटिलिगो को लेकर। तो पहली भ्रांति है कि ये छूने से फैलता है। तो विटिलिगो जो है वो नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ होती है, ये छूने से नहीं फैलती है। दूसरा है कि कोई किसी इंसान को विटिलिगो ऑलरेडी है और हम उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं तो वो हमें उससे फैल सकती है। तो ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, ये उससे भी नहीं फैलती हैं। तो आइए हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जानते हैं कि ये आखिर विटिलिगो होता कैसे है। तो विटिलिगो एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ को आयुर्वेद में आम से कोरिलेट किया जाता है। जब हमारी बॉडी में पित्त दोष दूषित होने लगता है जिसके कारण रक्त धातु हो जाती है तो आम दोष बढ़ता है। तो जो आम दोष होता है वो कैसे बनता है? जब मंदाग्नि होती है यानी कि हमारा डाइजेशन जब काफ़ी वीक होता है तो उस वजह से आम दोष उत्पन्न होता है। जो इनडाइजेस्टेड फूड होता है बॉडी में वही आम दोष क्रिएट करता है। और भी कई रीज़न है जिसकी वजह से सफ़ेद दाग हो जाता है, जैसे कि मेलेनिन हार्मोन कम बनना, ये तो मुख्य कारण होता है। पर ये कैसे डिस्टर्ब होता है? हमारी बॉडी में मेलेनिन जो हार्मोन होता है वो हमारी स्लीप और वेक साइकिल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। आजकल लोग कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, तो कोई फिक्स नहीं है उनके उठने और सोने का साइकिल, जिसके कारण हमारा ब्रेन काफ़ी कंफ्यूज होता है और उसके हार्मोन जो हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब सीक्रेट होना है, कब बॉडी एक्टिव है, कब नहीं है। तो जैसे बोला जाता है कि रात को लाइट डिम कर देनी चाहिए, तो उसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना ही है कि हमारे ब्रेन को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए डे एंड नाइट में, दिन और रात में। तो जब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आप रात को सोते टाइम करते हैं या उससे थोड़ा पहले करके रखते हैं तो ब्रेन सोचता है कि अभी तो सुबह हो रही है, तो वो ब्रेन जो है वो सिग्नल भी नहीं देता है कि बॉडी में मेलेनिन हार्मोन प्रोड्यूस हो, मेलेटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस हो। तो मेलेटोनिन जो है वो बॉडी को पिगमेंटेशन भी देता है, प्लस गुड स्लीप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाली इन दोनों की ही नहीं, मेलेटोनिन का बॉडी में कई और भी रोल है। बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी मेलेटोनिन हार्मोन कम करता है। तो अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में जो संभव है आयुर्वेद से। तो अगर किसी को शुरुआती में ही ये दिक्कत आई है और डायग्नोस हो चुका है कि उनको विचिलिगो है, इसको पहले तो आयुर्वेद में शिवित्र नाम से कहा जाता है। तो अगर आपको ये डायग्नोस हो गया है और अभी हुआ है तो आप अपनी दिनचर्या को ठीक करके इसको वहीं पे रोक सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि काफ़ी क्रॉनिक
लोग होते हैं, काफ़ी क्रॉनिक टाइम से लोग इस चीज़ से ग्रस्त होते हैं, जिनको कन्फ्यूजन होती है, जिनको पता ही नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम कभी ठीक भी हो सकती है। बट हाँ, ये ठीक हो सकती है। काफ़ी लोगों की आयुर्वेद से ठीक हुई भी है। बस एक अच्छे चिकित्सक को दिखाना ज़रूरी है और एक अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छा आहार विहार फॉलो करने की ज़रूरत है। तो चिकित्सा पहले होती है हमेशा निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन में आपका आहार और विहार आता है। आहार में मुख्यतः आपको क्या चीज़ें नहीं लेनी है वो मैं आपको बता दूंगी। पहला है डेयरी प्रोडक्ट्स, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करिए। दूसरा है नॉन वेज प्रोडक्ट्स, नॉन वेज आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। बाकी मैदा हो गया, मिर्च मसाले हो गए, बहुत ज़्यादा फ्राइड हो गया, डीप फ्राइड चीज़ें हो गई, वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। फर्मेंटेड चीज़ें आपको अवॉइड करनी है क्योंकि वो खट्टी होती है थोड़ा सा, उससे आपको इशू हो सकता है। तो ये आहार में मेन चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। प्लस अगर सिम्टम्स और भी हैं, डाइजेशन में कोई और भी प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आहार में और चेंजेस होंगे। बट मुख्यतः ये चीज़ें मेन होती है जो फॉलो करनी होती हैं। फिर आता है विहार। विहार में पहला है अपने ब्रेन को कंफ्यूज मत होने दीजिए। अपनी स्लीप और वेक साइकिल थोड़ा रेगुलेट करिए। कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को रिदम में लाइए। ब्रेन को कन्फ्यूजन में नहीं रखना है। दूसरा है बॉडी की फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। डेली योगा, एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम ज़रूरी है ताकि ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छी ढंग से होता रहे। फिर है स्लीप। स्लीप इज़ वेरी एसेंशियल। आपको कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेनी है। फिर दूसरे नंबर पे आता है शोधन चिकित्सा। तो आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा का बहुत ज़्यादा महत्व है, खास करके उन लोगों में जो कि बहुत समय से इस बीमारी से ग्रस्त हो रखे हैं और बहुत सारे सिम्टम्स उन पे आ गए हैं, या और भी ज़्यादा उनको कोई और भी परेशानियां हैं, लाइक बीपी है, डायबिटीज़ है, उसके साथ ये भी है, ओबेसिटी है। तो उनके लिए शोधन चिकित्सा बहुत मैजिकल काम करती है। मेनली जो यूज़ होता है वो है विरेचन और रक्त मोक्षण। ये दो मेनली जो होते हैं वो पित्त को रेगुलेट करने में काम करते हैं। तो ये शोधन चिकित्सा में कराया जाता है। तो ये हो गया हमारा निदान परिवर्जन। और फिर आता है शमन चिकित्सा, वैसे दूसरे नंबर पे आता है निदान परिवर्जन, शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा। तो शमन चिकित्सा में मेनली मेडिकेशंस आती हैं इंटरनली और एक्सटर्नली अप्लाई करने की। तो मेन मेडिकेशन जो विटिलिगो यानी कि शिवित्र में यूज़ होती है वो है बाकुची। बाकुची जो है वो आप ओरली भी ले सकते हैं और आप एक्सटर्नली भी अप्लाई करते हैं। बट अप्लाई करने से पहले आपको पैच टेस्ट ज़रूर करना है। तो बाकुची का मार्केट में ऑयल आता है, उसको लगाकर आपको थोड़ा देर सनलाइट पे रहना होता है। उससे आपके बॉडी में मेलेटोनिन जो पिगमेंट होता है वो धीरे धीरे करके बनने लगता है। तो दूसरी हर्ब्स जो होती है वो मंजिष्ठा होती है जो कि ब्लड प्यूरीफायर होती है, और एक होता है आपका गुडीची, गिलोय। ये 3 हर्ब्स इसमें मेनली यूज़ की जाती हैं। तो आपको अगर ये इशू हो रहा है तो आप ज़रूर आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलिए और अपनी जो दिक्कत है उसके बारे में, अपने दोषों की चर्चा ज़रूर करिए उनसे। और इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि लोगों को ये बताया जा सके कि अगर आप आयुर्वेद में आते हैं तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और अगर आप इस चीज़ से ग्रसित थे या हैं और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। और लास्ट में मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी। तो लास्ट में मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, विटिलिगो कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। इससे किसी व्यक्ति की पहचान या क्षमता कम नहीं होती है। धन्यवाद।